हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम एसएसटी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका 29 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है, जो आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्क्रिप्ट वॉज अशोकाज इंस्क्रिप्शन रिटन। देखिए अशोक के अभिलेख जो हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे? संस्कृत में, देवनागरी में, ब्राह्मी में या फिर तमिल में? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मी। किस में लिखे गए थे? तो आपके ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी उसमें लिपि में लिखे गए थे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, 5वीं व 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, भूमि का वनोपरण किया जाए, घट स्थलों को घटाया जाए या फिर अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो ऐसा आवश्यक कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? देखिए जो मृतक लोग होते थे उनके साथ जो उनके सामान दफनाए जाते थे उनमें सबसे अच्छी व्याख्या इन ऑप्शन में से कौन सा कर रहा है? मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी, मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था, या फिर मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ए बी सी कथनों को देखिए और सही उत्तर का चुनाव करें। देखिए लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते थे। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज़ पर चिन्हित किए जाते थे। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों तथा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? देखिए जो गुरु नानक द्वारा बनाए गए थे शुरुआती पवित्र स्थान, उनको किस नाम से जाना जाता था? बीजक, खालसा, लंगर या फिर धर्मशाल? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका धर्मशाल। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन ए है आपका यहाँ पर। तो देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है? लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बिल्कुल सही है। सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली लागू की गई। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। कारण भी आपका ठीक है, ए और आर दोनों सही और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्न में से कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? देखिए कौन सी प्रणाली है इनमें से जो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त या फिर अस्थायी बंदोबस्त? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 महलवारी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के कैलोलार और दिबांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? देखिए कौन से हैं जो आपके किस चीज़ के बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत या फिर दक्षिण भारत? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के संदर्भ में ए और आर कथन को पढ़िए और सही विकल्प का यहाँ पर चुनाव कीजिए। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सूफीवाद से जुड़ा है? सही विकल्प चुने। देखिए खानकाह, रक्स, जिक्र या फिर स्नान? तो देखिए कौन सा है जो सूफीवाद से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर सूफीवाद से? तो तीनों ए, बी और सी आपके तीनों ही किससे सूफीवाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्नान जो है वो आपका सूफीवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी? देखिए किसने लिखी थी? कल्टिवेटर्स
विप कोड। तो देखिए ये जो बुक थी आपकी वो किसके द्वारा लिखी गई, नारायण गुरु के द्वारा लिखी गई, वंदना शिवा के द्वारा, ज्योतिराव फुले या फिर E.V. रामास्वामी नायकर। तो देखिए कौन से थे जो इसके राइटर थे, तो वो हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया। देखिए प्रभात फेरियों का जो आयोजन है वो किन्होंने किया था, सरोजिनी नायडू ने किया, अंबाबाई ने किया, बेगम हजरत महल ने किया या फिर विजय लक्ष्मी पंडित ने किया। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 अंबाबाई। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी कथनों पर प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए है, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराया जाए। तो देखिए सरकार ने ऐलान किया था, बिल्कुल सही है यहाँ पर। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। देखिए कौन सा कथन है जो यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में बिल्कुल सही है। देखिए ए है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के थे को वोट देने का अधिकार मिला। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो देखिए जब जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था वो तो मिला, लेकिन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, ये आपका यहाँ पर गलत है। ए और सी पॉइंट आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर जो थीमेटिक मैप का उदाहरण है, भारत का सड़क मानचित्र, भारत का पर्वतों का मानचित्र, भारत के राज्यों का मानचित्र या फिर गांव के खेतों का मानचित्र। देखिए कौन सा है जो थीमेटिक मैप है यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 भारत का सड़क मानचित्र। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच बाल्य क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है और ए की सही से व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे हैं तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे। तो देखिए 9 हैं जो किस देशांतर पर आपके बचे होंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखते हैं। देखिए ग्रीनविच पर कितना टाइम हुआ है, 11 AM बजा है। कितना बजा है, 11 AM बजा है, ठीक है। और वहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड आपको किस चीज़ पर टाइम बताना है, 9 बजे। जब 9 बजे होंगे तो वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कितने डिग्री अक्षांश पर होगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रीनविच पर 11 टाइम बचा हुआ है और वहाँ पर कितना है, 9 बजे हैं। अब देखिए कितना लॉन्गिट्यूड होगा वहाँ पर, तो देखिए दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। अब देखिए अगर 2 घंटे का डिफरेंस है, आपको पता है कि 1 आवर में कितना होता है आपका, 15 डिग्री होता है। अभी 15 डिग्री कैसे निकलता है, तो वो भी आपको पता है। 24 आवर्स में कितना डिग्री घूमती है पृथ्वी, तो आपका 360 डिग्री घूमती है। तो यहाँ से 1 आवर आपका कितने के इक्वल आ जाएगा, 15 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आवर का आ रहा है। 1 आवर कितने के इक्वल दे रखा है, 15 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम 2 आवर की वैल्यू निकालें तो देखिए 2 आवर की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 आवर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब ये आपको देखना है कि 30 डिग्री वेस्ट में है या फिर ईस्ट में है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 11 बजे हैं और आपको 9 बजे पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे, 9 मतलब ये पीछे जा रहा है, माइनस हो रहा है। और माइनस कब होता है, माइनस तब होता है जब आप पश्चिम में जाते हैं। कब होता है, जब आप पश्चिम में जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेस्ट में जाते हैं, देखिए जब आप ईस्ट में जाते हैं तो टाइमिंग बढ़ता है,
जब आप वेस्ट में जाओगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। तो देखिए जब आप पीछे जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप पश्चिम में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, उसका चुनाव कीजिए। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बी और सी आपके बिल्कुल सही है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून होता है, ये आपका यहाँ पर गलत है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होता। तो यहाँ पर बी और सी पॉइंट जो है वो आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, शैल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए शैल निर्माण बोलते हैं, शैल चक्र बोलते हैं, शैल परिवर्तन बोलते हैं, फिर शैल अपघटन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा जो आपका सही होगा, तो वो होता है आपका शैल चक्र, रॉक साइकिल। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तरंगे कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है, महासागरीय धाराएं होता है या फिर सुनामी होता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो होगा ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चुनाव आपको करना है। देखिए क्षेत्र आपको दिए गए हैं और घास स्थल आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना कि कितने विकल्प हैं जो सही तरीके से आपके मैच यहाँ पर हैं। अब देखिए जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में जो घास स्थल पाए जाते हैं उनको प्रेरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका में जो घास स्थल पाए जाते हैं उनको डाउन कहा जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। डाउन नहीं कहा जाता, उनको बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेल्ट कहा जाता है। मध्य एशिया में जो पाए जाते हैं उनको स्टेपीज़, बिल्कुल सही है। क्या बोला जाता है, उनको स्टेपीज़ बोला जाता है, स्टेपीज़। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो घास स्थल है वो होते हैं आपके डाउन। क्या होते हैं आपके, डाउन। तो यहाँ पर इन्होंने रीअरेंज कर दिए हैं, ऊपर नीचे कर दिए हैं, उनको क्या कहते हैं, डाउन। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके गलत हैं और 2 ही आपके सही हैं। तो 2 युग्म आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है। तो देखिए जब सुनामी आती है तो उसका पहला संकेत क्या होता है, तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है, तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंग, या फिर तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग। तो देखिए कौन सा पॉइंट होता है जो सही होता है, तो वो है तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन हमें कहाँ से मिलते हैं। देखिए तो जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर जैव मंडल में। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, तो वो है आपका बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है। देखिए ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी जो है वो बहती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या फिर यमुना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मिलान करें और उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए राज्य और परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको दिए गए हैं, कहाँ पर कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका है। तो देखिए कौन सा होगा यहाँ पर देखते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा है, तो वहाँ पर है आपका कल्पकम। क्या है, कल्पकम। किससे मिलान होगा आपका, सेकंड पॉइंट से मिलान होगा। महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में है आपका तारापुर। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में है आपका नरोरा। ठीक है, और कर्नाटक में कौन सा है आपका, कैगा। तो यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही मिलान हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही मिलान यहाँ पर होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों में सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए है, अलवण जल का केवल 1% उपलब्ध तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है, अतः लवण जल पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए ए तो सही है लेकिन बी यहाँ पर क्या है, गलत है कि लवण जल जो है वो पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है। बी पॉइंट गलत है लेकिन ए पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित नामों पर विचार करें। देखिए मिल्पा, लद्दांग, रोका और चीरू। उपयुक्त दिए गए नाम किनसे संबंधित है? देखिए ये जो नाम है वो किनसे संबंधित है? स्थानांतरित खेती और विलुप्त प्रजातियां, स्थानांतरित कृषि और चावल धान का प्रकार, विलुप्त प्रजातियां या फिर चावल धान का प्रकार। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपकी स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया? तो देखिए अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। ये जो है ये क्वेश्चन आपका इस बार भी सीटेट जुलाई में देखा गया था। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थानीय संचार माध्यम क्या है? देखिए जो मीडिया है वो क्या है? तो देखिए मीडिया क्या है आपका? राज्य समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले संचार माध्यम, राष्ट्रीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले संचार माध्यम, या फिर स्थानीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले संचार माध्यम, या फिर लास्ट है आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले संचार माध्यम। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका करेक्ट है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय समूह द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आपका। इससे जो आगे की क्वेश्चन है वो आपके कल की क्लास में करेंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? देखिए किन चीज़ों पर जो है केंद्र सरकार जो है वो कानून नहीं बना सकती है? बैंकिंग, संचार, पुलिस या फिर मुद्रा। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका पुलिस। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।